हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट म्यूजिक में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को क्लास 12th हिंदी साहित्य काव्यखंड के कड़बक शीर्षक के प्रथम पद, जिसके कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी, उसका अर्थ बताने वाला हूँ। जैसा कि पिछला वीडियो में मैंने बताया था कि इस कविता को कैसे पढ़ा जाता है, इस कविता को मैंने गाकर सुनाया था, पढ़कर बताया था। आज इसका अर्थ बताने वाला हूँ। तो इस कविता में सबसे पहले ये समझना है कि इस कविता के माध्यम से कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने उन लोगों पर घातक प्रहार किया है जो अपने थोड़ी सी बुराई पर या अपने आप में थोड़ा दोष आ जाने पर अपने आप को कोसने लगते हैं, या यूँ कहें उन्हें लगने लगता है कि अब ये दुनिया हमारे लिए नहीं है, आत्महत्या कर लेते हैं। उन लोगों को ये समझाने का प्रयास किए हैं कि संसार में विधाता के द्वारा बनाया गया जितना भी रचना है, जितने भी अनमोल रचना है विधाता के द्वारा बनाया हुआ, उन रचनाओं में भी दोष है। चाहे वह चंद्रमा हो, आम का पौधा हो, समुंदर हो, सुमेरु पर्वत हो, सोना ही क्यों ना हो, उन सबों में भी दोष है। लेकिन उन्होंने अपने गुण एवं कर्म के आधार पर दुनिया के सामने अपने आप को लोहा साबित किया है। तो इस कविता के माध्यम से कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने ये बताने का प्रयास किया है कि आदमी में अगर कुछ दोष भी हो, व्यक्ति मनुष्य है, ईश्वर का बनाया हुआ, तो उसमें कुछ दोष भी रहेगा, कुछ बुराई भी रहेगा, कुछ कमियां भी रहेगी। तो वो अपनी कमियां, दोष और बुराई को ना देख करके वह हमेशा संघर्ष करे और इस दुनिया में कीर्ति के आधार पर, यश के आधार पर अपने आप को इस दुनिया में स्थापित करे, ताकि आने वाले समय में उसे यश की प्राप्ति हो। तो आइए हम लोग आज इसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे कि इसके अर्थ में क्या दिखाया गया है हमें। ठीक है, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, ये आपका पहला पंक्ति है और पहली पंक्ति में लिखा हुआ है जो मैंने गाकर सुना दिया था। आज गाकर भी और इसके अर्थ को भी मैं बताते हुए चलूँगा, समझाते हुए चलूँगा। तो आइए, प्रथम पद है, एक नैन कवि मुहम्मद गुनी, एक नैन कवि मुहम्मद गुनी, सोई बिमोहा जय कवि सुनी। अब देखिए इसका अर्थ। एक का मतलब सब लोग समझ रहे हैं कि एक होता है, नैन माने होता आंख। आप लोग गाना सुने होंगे, चलाओ न नैनों से बान रे, जिया ले गए मुरझान रे। तो नैन माने क्या होता है? आंख ही तो होता है। तो एक नैन, नैन मिस क्या हो गया? आंख। और कवि मुहम्मद, ये कवि मलिक मोहम्मद जैसी के लिए कहा गया। और गुनी का मतलब होता है गुणवान, अर्थात कवि मलिक मोहम्मद जैसी एक आंख के होते हुए भी गुणवान थे। ठीक है, गुनी माने क्या? गुणवान। और कवि मलिक मोहम्मद जैसी एक नैन माने एक आंख। तो क्या हो गया अर्थ कि कवि मलिक मोहम्मद जैसी एक आंख के होते हुए भी गुणवान थे। ठीक है, अब इधर आएंगे, सोई का मतलब क्या होता है? तो इसका अर्थ यहां से निकला, सोई बिमोहा जयी कवि सुनी। जयी माने होता है जिसने भी, जिसने भी उनकी कविता को सुना। यहां कवि का मतलब कविता है, यहां कवि का मतलब मलिक मोहम्मद जैसी है, लेकिन इस कवि का मतलब कविता है। जिसने भी उनकी कविता को सुना, जिसने भी उनकी कविता को सुना, जयी कवि सुनी, जयी कवि सुनी, जिसने भी उनकी कविता को सुना, सोई वही उन पर मोहित हो गया। सोई माने वही होता है। ठीक है, जिसने भी उनकी कविता को सुना वह उन पर मोहित हो गया, या वही उन पर मोहित हो गया, यानी जो सुना वह उन पर मोहित हो गया। कितना इजली अर्थ इसको बताएं हम आप लोग को। ध्यान से देखिएगा कि कवि मलिक मोहम्मद जैसी, कवि मलिक मोहम्मद जैसी एक आंख के होते हुए भी गुणवान थे। जिसने भी उनकी कविता को सुना वह उन पर मोहित हो गया। अब एक बार मैं फिर से बोल देता हूं, कवि मलिक मोहम्मद जैसी एक आंख के होते हुए गुणवान थे, जिसने भी उनकी कविता को सुना वह उन पर मोहित हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरे पद को देखते हैं। दूसरा पद में क्या है? चांद जैसी जगे
विधि अवतारा चांद जैसी जग विधि अवतारा दिन है कलंक कि नहीं उजियारा। देखिए ये बहुत ही इजली अर्थ है, बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ चांद का मतलब सब लोग समझ रहे हैं चंद्रमा, जैस का मतलब जैसा यानी चंद्रमा के जैसा, जग मने दुनिया, संसार, कायनात, विधि का मतलब विधाता, अवतारा मने जन्म दिया या अवतार दिया भी बोल सकते हैं, है ना। दिनहा मने दिया, क्या दिया? कलंक दिया। किंतु वो क्या किया? उजियारा मने क्या होता है? चांदनी, क्योंकि चंद्रमा हमें रात में क्या देती है? चांदनी देती है ना। तो इसका अर्थ देखिए कितना इजली है। चंद्रमा के जैसा, चांद जैस यानी चंद्रमा के जैसा, चांद जैस यानी चंद्रमा के जैसा संसार में विधाता ने मुझे भी अवतार दिया। चांद के जैसा संसार में विधाता ने मुझे भी अवतार दिया, किंतु ईश्वर ने या विधाता ने चंद्रमा में भी दाग दिया, चंद्रमा में भी दाग दिया या कलंक दिया। दाग किसको कहते हैं? कलंक को ही तो कहते हैं, परंतु उसमें भी कलंक दिया। किसमें? तो चंद्रमा में। किंतु वह अपना चांदनी बिखेरता है, किंतु वह अपनी चांदनी बिखेरता है, किंतु वह अपना प्रकाश देता है। ये नहीं कि वो अपना चांदनी देना भूल गया। ठीक है, तो पूरा का अर्थ क्या बोलिएगा? चंद्रमा के जैसा विधाता ने संसार में मुझे भी अवतार दिया, या फिर बोल सकते हैं चंद्रमा के जैसा संसार में विधाता ने मुझे भी अवतार दिया। थोड़ा सा बनाकर बोलना। हिंदी क्या है? हिंदी एक लैंग्वेज विषय है। लैंग्वेज में क्या होता है ना, आप लोग को पूरा एकदम समझा कर लिखना और बहुत आसान होता है। चांद है तो चंद्रमा हो गया, जैस जैसा हो गया, जग संसार, विधि विधाता, अवतारा अवतार दे। सिंपल चीज है। तो चंद्रमा के जैसा संसार में विधाता ने मुझे भी अवतार दिया, है ना। किंतु चंद्रमा को भी कलंक दिया, चंद्रमा को भी कलंक दिया, किंतु वह अपना चांदनी बिखेरता है ना। किंतु वह चंद्रमा को भी कलंक दिया, किंतु वह चंद्रमा को भी क्या दिया? कलंक दिन्हा, कलंक माने कलंक दिया, किंतु वह अपना चांदनी बिखेरता है। ठीक है, किंतु वह अपना क्या बिखेरता? चांदनी बिखेरता है। यानी पूरा का अर्थ एक बार हम बोल रहे हैं, चंद्रमा के जैसा संसार में विधाता ने मुझे भी अवतार दिया, किंतु वह चंद्रमा को भी कलंक दिया, किंतु वह अपना चांदनी बिखेरता है। चलिए अब अगली पंक्ति देखेंगे। तीसरा पंक्ति है, जौ नहीं है, यहाँ पर जग है। यहाँ पर देखिए मैं ऐसे घेर कर लिखे हैं क्योंकि जौ से इसमें जौ वाला था, ये जग है। जग सूझा कई नैना, जग सूझा कई नैना, उआसू के असे नख तन माह। अब देखिए ये तो बहुत ही इजली अर्थ है, तो मजा आने वाला है इसमें। क्या कह रहा? जग सूझा एकई नहीं नहा। कभी मलिक मोहम्मद जैसी जो थे एक ही आंख से पूरी दुनिया को देखा था। एकई माने क्या हुआ? एक, और नैन माने आंखा से। यहाँ पर दो शब्द मिला हुआ है, एक नैन और एक आहा। नैन का मतलब होता आंख और आहा का मतलब पहचान होता है। और एकई मतलब एक, सूझा माने देखना या देखा, है ना। जग माने दुनिया, जग माने क्या होता है? संसार, दुनिया, है ना। जग पढ़े होंगे, जग, जग मतलब क्या होता है? दुनिया, संसार। सूझा माने देखना, एकई माने एक, नैन माने आंख, नैन आहा दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, और आहा यहाँ पहचान छुपा हुआ है। तो इसका अर्थ क्या होगा? तो होगा, कौन देखा ये बात? तो मलिक मोहम्मद जैसी। तो थोड़ा सजाना है। कभी मलिक मोहम्मद जैसी ने या उन्होंने बोल सकते हैं, क्योंकि ये कवि के बारे में है, क्योंकि कवि को एक आंख से बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ता था, एक ही आंख से वो पूरी दुनिया को देखे। तो कभी मलिक मोहम्मद जैसी ने एक ही आंख से पूरी दुनिया को देखा। यहाँ देखिए एकई, नैन मने आंख। तो कभी मलिक मोहम्मद जैसी ने एक ही आंख से पूरी दुनिया को देखा। जग मने संसार, सूझा मने देखा ना। कहते हैं आप लोग एकदम ठेठ हिंदी में, आप लोग को माता बहन बोलती होगी, जब कोई कलम यहाँ पर ऐसे रखा हुआ है और आपको कोई लाने के लिए बोल दे कि बेटा ये कलम लेकर आओ, अगर आप लेकर नहीं जाते हैं तो मम्मी आकर देखा कर बोलेगी कि एकदम न सूझता है, ये देखो सामने दिखा पड़ा है। तो सूझा मने क्या होता है? देखना। और जग मने दुनिया, सूझा मने देखना, एकई मने एक, नैन मने आंख, और आहा यहाँ छिपा हुआ पहचान के लिए।
ठीक है। तो यहाँ तक का अर्थ क्या होगा कि कवि मलिक मोहम्मद जैसी ने, कवि मलिक मोहम्मद जैसी ने एक ही आंख से पूरी दुनिया को देखा और अपनी पहचान बनाई। कवि मलिक मोहम्मद जैसी ने एक ही आंख से पूरी दुनिया को देखा और अपनी पहचान बनाई। कवि मलिक मोहम्मद जैसी ने एक ही आंख से पूरी दुनिया को देखा और अपनी पहचान बनाई। अब यहाँ पर आ जाइए, है ना। उवा मने होता उदित, उवा मने क्या होता उदित। असुख है शुक्र तारा। रात में आप लोग देखे होंगे शुक्र महाराज जिसको आप लोग कहते हैं, रात में कहते हैं ना कि वो देखो जो सबसे ज्यादा जो चमकता हुआ तारा, जो सबसे बड़ा तारा है वो शुक्र महाराज है। ऐसे साइंस के दृष्टिकोण से सबसे चमकता हुआ या सबसे बड़ा तारा कुछ और है, लेकिन हम लोग अगर साहित्य के दृष्टिकोण से देखेंगे तो आप रात में देखिएगा तो शुक्र महाराज ही बड़े दिखते हैं। तो उवा मन होता उदित, उदित मतलब उगा हुआ, और शुक्र मने शुक्र तारा, और अस मने जैसे, और नखतन मने होता नक्षत्र, और महा मने, महा में यहाँ दो शब्द छिपा हुआ, मध्य भी है और आहा यानी पहचान भी है, जैसे यहाँ पर आया था, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा उवा, यहाँ अस है। अस मने क्या बताएं जैसे, जैसे जैसे नक्षत्रों के बीच में, नखतन मने नक्षत्र होता है, ये याद रखना है। ये आप देख पा रहे हैं ये शब्द जो है नखतन मने नक्षत्र होता है, और यह महा है तो इसमें माँ भी छिपा हुआ और आहा भी छिपा हुआ, मतलब मध्य यानी बीच भी आ रहा और पहचान भी आ रहा। तो जैसे कि यहाँ पर नैन और आहा आ रहा था यानी आँख और पहचान। तो इसका पूरा का अर्थ क्या निकलेगा, जैसे नक्षत्रों के बीच में, पहले बीच वाला ले रहे हैं, पहचान बाद में लाएंगे। जैसे नक्षत्रों के बीच में उदित शुक्र तारा की पहचान है। अगर नक्षत्रों के बीच में जो उगा हुआ जो शुक्र तारा उसको पहचान लीजिएगा आप रात में देखिएगा, आप दिखा कर कह सकते हैं वो देखो शुक्र महाराज हैं, तो आप आसानी से शुक्र महाराज को पहचान ही तो लेते हैं, आराम से पहचान लेते होंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया अर्थ, अब इसके देखिए पूरा हम लोग बनाएंगे। कवि मलिक मोहम्मद जैसी ने एक ही आंख से पूरी दुनिया को देखा। कवि मलिक मोहम्मद जैसी ने एक ही आंख से, नैन मने आंख, एक ही आंख से पूरी दुनिया को देखा और अपनी पहचान बनाई। नैन जोड़ आहा, नैन मने आंख और आहा मीन्स पहचान, ठीक है। तो कवि मलिक मोहम्मद जैसी ने एक ही आंख से पूरी दुनिया को देखा और अपनी पहचान बनाई। अब यहाँ पर क्या है जैसे, अस मने क्या बताएं जैसे, जैसे नक्षत्रों के बीच में, माँ यहाँ पर आ रहा था मध्य आ रहा नहीं बीच आवेगा। जैसे नक्षत्रों के बीच में, नखतन मने नक्षत्र, जैसे नक्षत्रों के बीच में उदित शुक्र तारा की पहचान है। जैसे नक्षत्र के बीच में ऊपर जो नक्षत्र हैं उसके बीच में जो शुक्र तारा है उसको पहचान लिया जाता है, ठीक उसी तरह मलिक मोहम्मद जैसी एक ही आंख से पूरी दुनिया को देख के अपनी पहचान बनाई, ठीक है। तो पूरा का अर्थ बोल रहे हैं, है ना। कवि मलिक मोहम्मद जैसी ने एक ही आंख से पूरी दुनिया को देखा और अपनी पहचान बनाई, जैसे नक्षत्रों के बीच में उदित शुक्र तारा की पहचान है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चौथी पंक्ति में देखेंगे। इसमें 8 पंक्ति है तो हम लोग 3 पंक्ति और एक दोहा जो है वो कल पढ़ेंगे। हम लोग अभी ये जो रेड से लिखा हुआ यहाँ तक आज पढ़ने वाले हैं। चलिए तो एक और पंक्ति हम आप लोग को पढ़ा देते हैं, फिर आप लोगों को कल बताएंगे, क्योंकि ये 13-14 मिनट का वीडियो होने वाला है, लगभग 15 मिनट का वीडियो हो जाएगा। और 15 मिनट से बड़ा वीडियो नहीं बनाते हैं, क्योंकि ये जो मोबाइल है ज़्यादा स्टोर नहीं ले पाता है, नहीं तो रुक जाता है वीडियो। चलिए अब देखेंगे अगली पंक्ति क्या है। अगली पंक्ति है जो लही अम्बही डाभ न होई, जो लही अम्बही डाभ न होई, तौलही सुगंध बसाई न सोई। अब इसका अर्थ समझिए। जो लही मन होता जब तक, और अम्बही मन होता आम का पेड़, और डाभ मन होता मंजर, और ना होई मन ना लगना। जब तक आम के पौधा में मंजर नहीं लगता, डाभ मने मंजर, है ना। जब तक आम के पौधा में, जौलही मने जब तक आम के पौधा में मंजर नहीं लगता, तौलही मने तब तक उसमें सुगंध का वास नहीं होता है, यानी तौलही सुगंध बसाई नहीं सोया, इसमें सुगंध नहीं होता। आप लोग देखे होंगे बसंत पंचमी के समय में, सरस्वती पूजा के आसपास में जब आम मंजरने लगता है, जब उसमें मंजर आ जाता है तो आम के पौधा के पास जब नज़दीक जाते होंगे तो उसकी महक ही सुनकर बड़ा आनंद आ जाता होगा, मज़ा आ जाता होगा देखकर सुनकर, है ना। तो वही वाला बात यहाँ पर बता रहा कि जब तक आम के पौधा में मंजर नहीं लगता, जब तक, जौलही मने जब तक, और अम्बही मने आम के पेड़ के लिखा रहा, पौधा नहीं बोलना है। जब तक आम के पेड़ में मंजर नहीं लगता तब तक उसमें सुगंध का वास नहीं होता। जब तक आम के पेड़ में
जब तक आम के पेड़ में मंजर नहीं लगता तब तक उसमें सुगंध का वास नहीं होता। ठीक है, तो ये 4 पंक्ति का अर्थ आप लोग को हम बताए हैं, है ना। इस पंक्ति के माध्यम से आप लोग को ये बताने के प्रयास किए हैं कि इसे हम अर्थ किस प्रकार निकाल सकते हैं, और अर्थ के बाद आप लोग को सप्रसंग व्याख्या बताएंगे। तो ये भी बताएंगे कि ये अर्थ हम लोग को बोध क्या करा रहा, ये कहना क्या चाह रहा। ये नहीं कि सिर्फ इस लाइन का जो हम अर्थ बताएं वही है, इस लाइन का जो भाव है वो मनुष्यों पर लिखा हुआ है। वो मनुष्य को कुछ सिखाएगा, मनुष्य को कुछ ज्ञान देगा, मनुष्य को कुछ ऐसी बात बताएगा जिससे वह अपने जीवन में संघर्ष कर सके और आगे बढ़ सके। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। गुड बाय।